10वीं के प्यारे बच्चों, 26 तारीख को कौन सा एग्जाम है? अंग्रेजी का। कितने दिन बचे हैं? बस फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन बचे हैं। तो इन 3 दिनों में क्या करेंगे? वही करेंगे जो करना चाहिए। 1 शॉर्ट वीडियोस में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। कल हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट, परसों कंप्लीट करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और उसके बाद जो आखिरी बचा हुआ दिन है तब क्या करेंगे? रीडिंग, राइटिंग्स एंड ग्रामर सेक्शन, इन तीनों को निपटा देंगे 1 शॉर्ट वीडियोस में। और ये उन सभी के लिए है जिन्होंने शायद लगता है कि पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया, सिलेबस कवर नहीं हो पाया, या फिर उस बच्चे के लिए भी है जिसको लगता है कि मैंने सब कवर कर लिया है, बस एक क्विक रिवीजन की आवश्यकता है। पर इन तीनों वीडियोस में, ये बचे 3 दिनों में जो हम 1 शॉट्स करने वाले हैं, उसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो माइंडसेट जो है वो आज से हम बनाना शुरू कर देंगे। और इस माइंडसेट को पाने के लिए ना हमें एक जनरल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि भैया पेपर में क्या क्या आता है और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले लिटरेचर की बात करते हैं, क्योंकि बहुत भारी सब्जेक्ट है यार, बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। और प्रोज एंड पोएट्री की बात करें तो दोनों के लिए अलग अलग अप्रोच लगती है। तो प्रोज एंड पोएट्री आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं जब बोलता हूं कि प्रोज एंड पोएट्री की बात करेंगे, देन आई विल मेक श्योर कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि एक आंसर को फॉर्म करने के लिए लगते हैं, फ्रॉम कीवर्ड्स टू थीम ऑफ ईच एंड एवरी प्रोज एंड पोएट्री, सब डिस्कस करेंगे। ऑथर के बारे में भी जानेंगे, स्पेशली तब जब हम पोएट्री की बात करेंगे, क्योंकि पोएट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम पोम की बात करते हैं। और उसके बाद राइमिंग स्कीम से लेकर हम टोन एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दीज 1 शॉट्स। तो लिटरेचर आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो यहां पे हमने लिटरेचर की बात करी, तो प्रोज एंड पोएट्री की बात करी, और इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये जाना कि यार ये वाला काम कहां पे खत्म होगा? हमारे इस चैनल पे खत्म होगा। अब करते हैं मुद्दे की बात, राइटिंग, रीडिंग सेक्शन। और जब राइटिंग की बात करें तो ग्रामर की बात बाय डिफॉल्ट अपन कर रहे हैं। राइटिंग सेक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स को डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल कि भैया वो फॉर्मेट है तो क्यों है, ताकि कॉमन सेंस में वो सारी चीजें बैठ जाएं, ताकि बियॉन्ड दिस एग्जामिनेशन भी इंग्लिश के जो स्किल्स डेवलप करने के लिए सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला कार्यक्रम शुरू किया है ना, उसके ऊपर भी काम हमारा चलता रहे। क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये होता है ना कि भैया एग्जाम के बाद भी वो नॉलेज हमारे साथ रहे, बस यही होगा। और समय उतना ही लगेगा, डोंट वरी, ज्यादा समय लेके मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा ये करते हुए। अब फॉर्मेट्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे, और फिर ग्रामर की बात करेंगे। ग्रामर की बात बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि ग्रामर एक टेक्निकलिटी है हमारे इस पूरी लैंग्वेज की, और किसी भी लैंग्वेज की फॉर दैट मैटर। और ग्रामर की जब हम बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से लेके जम्बल्ड वर्ड्स और एडिटिंग द पैसेज या फाइंड द एरर इन द पैसेज, ये सारी चीजों को हम कवर करेंगे विद एग्जाम्पल्स, ताकि आप उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि अब कोई दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और ग्रामर पे खासा ध्यान इसलिए रखेंगे बच्चों, क्योंकि ग्रामर के जो स्किल्स है ना वो हमारे लिटरेचर सेक्शन में भी काम आते हैं, राइटिंग में तो काम आते ही आते हैं, और कभी कभी रीडिंग में भी काम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अगर हमने लिख दिया तो हमारे मार्क्स बाय डिफॉल्ट बेहतर आएंगे बाकी किसी से। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हम फैंसी लिख देंगे, बड़े बड़े शब्द यहाँ वहां छाप देंगे और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट लिखेंगे तब भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। और तीसरी बात करते हैं अपन रीडिंग की। तो रीडिंग में आप क्या करें 3 दिनों में? देखो भैया, मैं यहाँ पे आपको फॉल्स होप नहीं दूंगा कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ प्लीज, मैं सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता इस एग्जामिनेशन को। बहुत सारे एग्जामिनेशन है, ये भी उनमें से एक एग्जामिनेशन है। इतने हल्के से हमें इसको लेना है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं बनाना। पर रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि आंसर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स कुछ होती हैं जिसके बदौलत हम ये जान सकते हैं कि भैया कोई क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर एमसीक्यू में हमें सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लिया है तो हमें किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि हम जल्दबाजी में गलत आंसर ना कर दे, और जितना समय हमारे पास है उतने समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके एक बार में सही आंसर कर दे, बिना कचड़ पचड़ और काटापीटी के, क्योंकि सफाई के भी मार्क्स होते हैं ना भैया। पर ये सारी चीजें हो गई भाई हमारी अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज लिटरेचर के एग्जाम से रिलेटेड। पर और कुछ बचा हुआ है क्या? एग्जामिनेशन का नेचर होता है आपका रेजिलियंस टेस्ट करना, कि एक हाई प्रेशर सिचुएशन में जहां पे आपको पूरे साल भर के ज्ञान को 3 घंटों के अंदर सिंथेसाइज करके अपने पेपर पे लिख देना है, वो कैसे करेगा वो बच्चा, ये जानना है उनको, हमारे एग्जाम करवाने वालों को। और उसमें आते हैं 2 चीजें,
टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये हमारी तरफ से एक पहल है ताकि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात करें। और कोई भी एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है, यू नो इट बेटर देन आई डू, कि हम लोग स्ट्रेस हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं और उसके चलते सही आंसर आते आते भी हम गलत आंसर कर देते हैं। और उसकी वजह से जब बाद में हम रिव्यू करते हैं अपने पेपर को, तब बड़ा दुख होता है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पास्ट को ऑल्टर करना तो अभी आता नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में टाइम मशीन तो है नहीं। तो क्या करें? सो एज टू अवॉइड ऑल दोज सिली एंड नॉट सो सिली मिस्टेक्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी मैनेज टाइम एंड स्ट्रेस एज वेल। और ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं अगले आने वाले 3 दिनों में, ताकि जब 26 फरवरी आए तब आपको लगे यार आई कैन स्लीप वेल एंड इन द मॉर्निंग आई विल हैव अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट एंड गो। और उस समय पे आपको लास्ट मिनट रिविजन और हड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांट फॉर यू, a calm composed mindset so that you can do what you are required to do your best in the examination। और जाते जाते एक और बात, ये सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो रिमेंबर दैट ऑलवेज। व्हाई? बिकॉज ऐसे कई सारे एग्जामिनेशंस वगैरह आते रहेंगे, बट इफ यू एक्चुअली पुट योर माइंड टू acquiring a skill, तो कोई भी एग्जाम ना, it will just look like a child's play। So with that approach and this kind of a mindset, हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं अगले 3 दिनों में। शेड्यूल यूजुअली शाम का होता है, जहां पे आप भी थोड़े रिलैक्स्ड हैं, हम भी थोड़े रिलैक्स्ड हैं, और मस्ती करेंगे, स्टोरीज वोरीज एक्सचेंज करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। और वो सारी बातें हमारे काम से रिलेटेड होंगी। आई विल मेक श्योर ऑफ इट। सो प्लीज, आई विल बी वेटिंग फॉर यू एंड आई होप टू सी यू देयर ऑन माई लाइव क्लासेस। Why? Because that's what we do. We educate and we stay with our students, because that is what we are meant to do and that is what our duty is. See you soon. Bye bye.